पत्थर मारे जाते थे। यही वो शाम है। हाँ ज़ादारो, आज ताबूत निकलेगा ना। रोने का हक़ है शहज़ादी के, इसलिए कि ये फ़र्श अज़ा ज़ैनब की देन है। फ़र्श अज़ा ये ज़ैनब की देन है। सबसे पहली मजलिस करने वाली अली की बेटी ज़ैनब है। चलिए वही निस्बत शुरू करता हूँ। जनाब मूसा को बहन ने बचा लिया, दूध पिलाने वाली का पता बताकर, अहले बैत का पता बताकर। कौन है मूसा? ये मूसा है, फ़ख्र मूसा नहीं है। अच्छा बताइए, जनाब मूसा को कोई तीर मार रहा था? जनाब मूसा को कोई बरसी मार रहा था? वो जो कीजिएगा, किसी ने भाला मारा? न मूसा को किसी ने बरछी मारी, न मूसा को कोई कत्ल कर रहा था। हुसैन को बरछियाँ भी मारी जा रही थी, तीर भी मारे जा रहे थे, खंजर भी मारे जा रहे थे। ये सब हुसैन को मारे जा रहे थे, ज़ैनब को ताज़ियाना मारा जा रहा था। जी जी रोएंगे इंशाल्लाह, आप रोएंगे। जी जी, दो शख्सियतें तारीख़ में मैंने पढ़ा है, दो शख्सियतें उस वक्त तक लाशे से न उठी जब तक उनको ताज़ियाने और सेलियाँ न मारी गई। वो कौन है? एक ज़ैनब और एक सकीना। सकीना को बाप के लाशे से कैसे जुदा किया गया? तमाचे मार के। मैंने नहीं पढ़ा किसी तारीख़ में, अगर आपने पढ़ा हो तो बताइएगा। जब 11 मुहर्रम को, एक बात सुन लीजिए, किसी बच्चे ने सवाल किया जी, क्योंकि आप अक्सर ये मसाइब सुनते हैं कि ज़ैनब ऊँट से ऐसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से ज़मीन पर गिरे। सोचिए ज़रा, जैसे अब्बास घोड़े से करबला में गिरे। बच्चे ने सवाल किया, मेरी समझ में नहीं आया यह निस्बत, इसलिए कि अब्बास के तो हाथ नहीं थे, ज़ैनब के तो हाथ थे, कि जो ये निस्बत दी जाती है कि ज़ैनब ऊँट से ऐसे गिरी कि जैसे अब्बास घोड़े से ज़मीन पे गिरे। हाँ सुन लीजिए जुमला रोके, ऐसे ही गिरी ज़ैनब जैसे अब्बास गिरे थे। अब्बास के तो शाने कट गए थे, लेकिन ज़ैनब के हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। ज़ैनब के हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। 11 मुहर्रम को जब लुटी हुई ज़ैनब, उजड़ी हुई ज़ैनब, शाम गरीबा की थकी हुई ज़ैनब मख्तल में पहुंची है, तो अपने को ऊँट से गिरा दिया और घुटनियों चलकर उस मकाम पे पहुंची जहां हुसैन की लाश। पहुंच तो गई, लेकिन भैया का लाशा नज़र नहीं आता। भैया का लाशा नज़र नहीं आता। काफ़ी देर तक देखा, लाशा नज़र नहीं आया। सैयद सज्जाद को बुलाया, बेटा तुम वक्त के इमाम हो, सबके लाशे नज़र आ रहे हैं, मेरे भाई का लाशा नज़र नहीं आता। सुनेंगे जुमला। सैयद सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा उस तरफ देखिए जहाँ टूटे हुए तीर पड़े हैं, जहाँ टूटे हुए नेज़े पड़े हैं, जहाँ पत्थरों का ढेर है, ज़रा उस ढेर के करीब जाइए। अली की लुटी हुई बेटी ज़ैनब घुटनियों चल के उस पत्थर के ढेर के करीब पहुंची, पत्थरों को हटाना शुरू किया, टूटे हुए तीरों को हटाना शुरू किया, टूटे हुए नेज़ों को हटाना शुरू किया। क्या देखा? हुसैन की लाश के टुकड़े हो गए। एक लाश का टुकड़ा उठाया, अरे मदीने का रुख किया, ए मेरे नाना, ये आपका वो हुसैन। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। रोने का हक़ अदा करिएगा, शर्माइएगा नहीं। ये सोच के रोया करो ये रोना आखिरी रोना है, ये रोना आखिरी रोना। इमाम सादिक फरमाते हैं, अगर हमारी मुसीबत पे रोना ना आया करे तो अपनों को याद करके रो लिया करो, हम तुम्हारी बख्शिश फिर भी करा देंगे। अज़ादारो ज़हरा को ये आवाज़ें बड़ी पसंद है, ज़ैनब को ये मातम बड़ा पसंद है। हाँ ज़ादारो, लुटी हुई ज़ैनब, उजड़ी हुई ज़ैनब, वो अली की बेटी, शाम गरीबा की थकी हुई ज़ैनब भाई की लाश के टुकड़ों से लिपट गई। सुना है जुमला मैंने कहा ना, दो शख्सियतें उस वक्त तक न उठी
जब तक ताजियाना मार के उठाया ना गया। ज़ैनब हुसैन के लाशे से लिपटी हुई है। सैयद सज्जाद ने देखा सारी बीबियां चलने लगी, लेकिन ज़ैनब भैया के लाशे से लिपटी हुई है। एक मर्तबा शिमर आगे बड़ा, ताजियाना लेकर ज़ैनब की पुश्त पे मारा। कहा भैया मुझे माफ़ कर देना, मेरे हाथ गर्दन से बंधे हुए। सकीना को सेलिया मार के। अज़ादारो छोटा सा वाक़या जी, जब शहज़ादी ज़ैनब कूफे में आ गई तो कूफे की कुछ औरतें मौला अली की खिदमत में पहुंची और कहने लगी, या आका, हम आपकी बेटी ज़ैनब से कुरान की तफसीर जानना चाहते हैं, कुरान की तफसीर पढ़ना चाहते हैं। मौला अली ने मौला हुसैन को बुलाया, कहा बेटा जाओ बहन से मालूम करके आओ किस वक्त में कूफे की औरतों को तफसीर कुरान दिया करोगी। तारीख़ गवाह है और तारीख़ में लिखा है कि ये वक्त शहर दोपहर का वक्त था, तमाज़त थी धूप की। जैसे ही मौला हुसैन शहज़ादी के हुजरे में पहुँचे तो एक रोशनदान से शहज़ादी के ऊपर धूप पड़ रही थी। जैसे ही मौला हुसैन ने देखा, अपनी अबा उतार कर शहज़ादी के ऊपर डाल दी। जैसे ही अबा डाली, शहज़ादी की आँख खुली, देख के भैया को कहती है, भैया क्यों आए हो? का बाबा ने तफसीर कुरान के लिए वक्त कहा है। सुनेंगे आगे का जुमला। ज़ैनब ने हुसैन के चेहरे को देखा, देख के कहती है, भैया आज तुझे ये गवारा ना हुआ कि मेरे जिस्म पर सूरत की तपिश पड़े, लेकिन भैया वादा करती है तेरी बहन इस एहसान को ज़रूर चुकाएगी। वक्त गुज़रता रहा 11 मुहर्रम आई, हुसैन का बेघोरों का पल्ला छा। ज़ैनब को वादा याद आया, भैया एक दिन मेरे जिस्म पे अबा को डाला था, ए मेरे भाई हुसैन क्या करूं, मेरे सर पे चादर नहीं। आवाज़ों को बुलंद करो, ताबूत शहज़ादी ज़ैनब बरामद होगा। भैया माफ़ कर देना, आज मेरे सर पे चादर नहीं है। अज़ादारो क्या शेर दिल है अली की बेटी ज़ैनब, कितनी बड़ी शेर दिल है। सुनेंगे कितनी बड़ी शेर दिल है। आपने सुनी है तारीख़ करबला, मुहर्रम में सुनते रहते हैं। जिस बीबी का जो बेटा गया, वो बीबी दर खेमा तक रुखसत करने के लिए आई। कासिम आए, उम्मे फरवा आगे बढ़ी। अली अकबर आए, उम्मे लैला आगे बढ़ी। लेकिन मैंने किसी तारीख़ में नहीं पढ़ा ज़ैनब ओनो मोहम्मद को रुखसत करने के लिए, माँ है ना माँ, देखो शेर बेटी ज़ैनब। जी अच्छा चलिए, खेमे से रुखसत हो गए, ओनो मोहम्मद के लाशें आए। ज़ैनब नहीं रोई है, नहीं रोई। 11 मुहर्रम को लुटी हुई पहुंची, सब बीबी अपने वारिसों के लाशे पे रोई, लेकिन ज़ैनब बच्चों के लाशे पे नहीं रोई। लुटी हुई ज़ैनब शाम पहुंच गई। जब रिहाई मिली, कटे हुए शहीदों के सर आए। हर बीबी ने अपने वारिस का सर लिया। अली अकबर का सर लैला ने लिया, कासिम का सर उम्मे फरवा ने ले लिया, अब्बास का सर उम्मे कुलसूम ने ले लिया। अज़ादारो दरोगा जिंदान कहता है, मौला सज्जाद क्या इन बच्चों की माँ दुनिया से गुजर गई? सैयद सज्जाद ने सर को पीटा। अरे भाई ऐसा मत कहना, ये मेरी फूफी ज़ैनब के बच्चे हैं, फूफी की खिदमत में पहुँचे। फूफी अम्मा न 11 मुहर्रम को रोए, न लाशों पे मातम किया, अब तो ओनो मोहम्मद के सर ले लीजिए। ज़ैनब रो के कहती है, ए बेटा सज्जाद, मैं हुसैन का मातम करूँगी, मैं अब्बास का मातम करूँगी। ज़ैनब अज़ादारो लुट के कैद हो
होके जब रिहा हुई, लेकिन एक कसक बाकी थी ज़ैनब के दिल में। वो किसकी कसक बाकी थी? बार बार दौड़ के कब्र सकीना पे जाके कहती थी, ऐ सकीना चलो मदीने जा रहे हो। कब्र सकीना से कोई आवाज़ नहीं आती थी। अज़ादारों, जब ज़ैनब रिहा होके करबला की सिमत चली, अगर आपने तसव्वुर कर लिया तो घर तक रोते हुए चले जाएंगे। आपको मालूम है ज़ैनब ओनो मोहम्मद से उस वक्त तक नाराज़ थी जब तक इजाज़त ना मिल सकी। अरे जब इजाज़त मिल गई, ओनो मोहम्मद शहीद हो गए। अरे देखिए तो ज़ैनब का बेटा कितना वफादार है। जब आज करबला काफ़िले जाते हैं, जैसे ही करबला के बॉर्डर पे पहुंचते हैं, किसी और की कब्र नहीं, ज़ैनब के बेटे औन की कब्र नजर आती है। अरे कब्र औन से आवाज आती है, अम्मा अब तो राजी हो जा, तेरे भाई के अज़ादारों के इस्तक़बाल में हुदूद करबला पे आ गया। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अम्मा अब तो राजी हो जा, तेरे भाई के ज़ायरीन के इस्तक़बाल में हुदूद करबला पे आ गया। आज़ादारों, ज़ैनब भी तो माँ है ना। पहुंची लुटी हुई ज़ैनब करबला पहुंची। जैसे ही हुदूद करबला में पहुंची, कब्र हुसैन से आवाज़ आई, जाबिर हमारी कब्र से दूर चले जा। सुनेंगे जुमला? जाबिर जो है मौला हुसैन के बचपन का दोस्त भी है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ भी जाबिर खेला है। जाबिर कब्र से दूर जाओ। जाबिर मुतवज्जे नहीं हुआ। फिर कब्र हुसैन से आवाज़ है, जाबिर मेरी कब्र छोड़ता क्यों नहीं है? जाबिर ने सुना, कब्र हुसैन पे हाथों को रख के कहता है, मौला बहुत दूर से आया हूँ ज़ियारत के लिए, क्या आने में कोई बेअदबी हो गई? क्या कोई गुस्ताखी हो गई? सुनेंगे तीसरा जुमला, सुनते हैं ना चेलुम में। कब्र हुसैन से आवाज़ आई, जाबिर शाम की थकी हुई मेरी ज़ैनब आ रही है। जाबिर दरबारों में खड़ी रही, बाजारों में खड़ी रही, कभी सहराओं में खड़ी रही, मेरी लुटी हुई ज़ैनब, मेरी मजलूम बहन ज़ैनब आ रही है। जाबिर ने जैसे ये सुना, कब्र हुसैन को छोड़ना शुरू किया। अरे ज़ैनब ने ये जुमला सुन लिया, ऊँट से गिरा के इस तरह कब्र हुसैन पे पहुंची जिस तरह हुसैन लाशे अली अकबर पे पहुंचे। ए भैया ये तो आपका चाहने वाला है। भैया मैं बाजारों में खड़ी रही, मैं दरबारों में खड़ी रही, ए भैया हुसैन शाम की हर औरत ये कह के पत्थर मारती थी, ये अब्बास बागी की बहन है, इसे पत्थर मारो, ये हुसैन खारजी की बहन है, इसे पत्थर मारो। आज़ादारो ज़ैनब भैया से फरियाद कर रही है, ए भैया तेरी बहन लुट गई, तेरी बहन बर्बाद हो गई। आज़ादारो ज़ैनब को कुछ याद आया, सुनेंगे जुमला, ज़ैनब को कुछ याद आया, रो के कहती है, ए भैया हुसैन अरे मैं परदेस से आई हूँ, कुछ तोहफा लेके आई हूँ। अब जो ज़ैनब ने दामन से तोहफे को निकाला वो कोई और शे नहीं था, सकीना के खूब भरे बुंदे कब्र हुसैन पे रख के कहती है, भैया तेरी सकीना मर गई, ए मेरे भैया तेरी सकीना दर जिंदान पे बैठ के बहुत याद करती थी, ए भैया तेरी सकीना को बचा न सकी। हाँ आज़ादारो जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में मसायब बयान करता हूँ। ज़ैनब जब 3 दिन मातम हो गया, सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा मदीने चल रहा है,
ज़ैनब कहती है नहीं बेटा, मैं भैया की कब्र को छोड़ के नहीं जाऊंगी, तमाम ज़िंदगी भैया की कब्र की मुजावरी किया करूंगी। जो भैया के ज़ायर आएंगे उन्हें पानी पिलाया करूंगी, इसलिए कि मैं भैया के बिना ज़िंदा नहीं रह सकती। सैयद सज्जाद फरमाते फूफी अम्मा मैं कैसे तन्हा मदीने जाऊंगी। अरे ज़ैनब इनकार कर रही है, सैयद सज्जाद इसरार कर रहे हैं। जब काफ़ी देर हो गई, कब्र हुसैन से आवाज़ आई, ए मेरी ज़ैनब अलविदा, मेरी कब्र को छोड़ो, जाओ मदीने चली जाओ। ज़ैनब रो के कहती है भैया तेरे बगैर जिंदा न रह पाऊंगी। एक जुमला सुनिए और गिरिया करिएगा। कब्र हुसैन से आवाज आई, ए मेरी गमज़दा ज़ैनब, मदीने जाकर मेरी सुगरा को सीने से लगाना, कहना सुगरा तेरा बाप बहुत याद करता था। ज़ैनब ने जैसे ये सुना कब्र हुसैन को छोड़ दिया। अलविदा भाई, अकबर तेरे हवाले, असगर तेरे हवाले, कासिम तेरे हवाले। ए भैया मैं जा रहा हूँ, मुझे 2 जुमले मदीने का पढ़ने, ताबूत बरामद हो जाएगा। ज़ैनब जा रही है, सारे मसाइब छोड़ दिए, ज़ैनब मदीने जा रही है। पहुँच गई मदीने ज़ैनब जी, पहुँच गई। जैसे ही अली की बेटी मदीने पहुँची, मदीने की औरतें पुरसा देने के लिए बीबी ज़ैनब की खिदमत में आई। अली की बेटी, अब आप जैसे भी रोइए, अली की बेटी पुरसा कबूल कर लीजिए। मदीने की औरतें कहती है अली की बेटी ये बताइए अकबर क्या हुआ? कसीने में बर्छी लग के मर गया। काली की बेटी ये बताइए कासिम का क्या हुआ? कल लाश के टुकड़े पामाल हो गए। कहती अब्बास क्या हुआ? का दरिया पे शाने कटा के सो रहा है। काली असगर क्या हुआ? का वो भी तीर खा के मर गया। का ये बताइए आका हुसैन का मेरा भाई 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल किया गया। मेरा भाई 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। जुमला बर्दाश्त कर लीजिएगा। जब सबको पूछ चुकी मदीने की औरतें, तो हाथों को जोड़ के कहती है अच्छा बीबी ज़ैनब ये बताए सकीना कहाँ गई? ये बताइए सकीना कहाँ गई? ज़ैनब तड़प गई। ए शाम की औरतों, अरे जिंदान शाम में, एक जुमला पढ़ना शहजादी का ताबूत बरामद हो जाएगा। ए मदीने की औरतों, मेरी सकीना भी जिंदान शाम में भूख से तड़प के मर गई। ज़ैनब अपने घर नहीं जाती ज़ैनब अपने घर। जनाब अब्दुल्ला सैयद सज्जाद की खिदमत में आए, आके कहते हैं बेटा सज्जाद अपनी फूफी से कहो अपने घर भी आया करे। सैयद सज्जाद फूफी की खिदमत में पहुँचे और पहुँच के कहते हैं फूफी अम्मा आज फूफा अब्दुल्ला ने पैगाम पहुँचाया है और ये कहा है कि अपनी फूफी से कहो कि अपने घर भी आया करे। हज़ादारो जैसे ही शहज़ादी ज़ैनब ने ये जुमला सुना, रिदा को सर पे डाला, बैतुल शरफ की तरफ चलने लगी। एक मर्तबा जैसे ही बैतुल शरफ को खोला, सहन में जाके रोने लगी। अब्दुल्ला का आना हुआ। एक मर्तबा कहते हैं ज़ईफ़ा तू कौन है? मेरा सारा घर करबला में मारा गया, तू मेरे घर में क्यों रोती है? अब तो ज़ैनब का सब्र टूटा, चेहरे से बालों को हटाया। ए अब्दुल्ला मैं इतनी गरीब हो गई कि तुम भी ना पहचान पाए। अरे मैं कोई और नहीं, ओनो मोहम्मद की माँ ज़ैनब हो। अब्दुल्ला कहते हैं अली की बेटी
ये बता मेरा भाई हुसैन कैसे लड़ा। ज़ैनब रो के कहती है ए अब्दुल्ला, मेरा भाई 3 दिन का भूखा प्यासा, कोई खंजर मारता था, कोई भाला मारता था। अरे ज़ैनब, आखिर ज़ैनब के दिल में भी माँ का दिल है। आखिरी जुमला, ज़ैनब के दिल में भी माँ का दिल है। जो ज़ैनब न करबला में रोई, न मख्तल में रोई, न जिंदान में रोई, जब उस हुजरे में पहुंची जिस हुजरे में ओनो मोहम्मद आराम किया करते थे, करबला का रुख किया। ऐ मेरे ओनो मोहम्मद, तुम्हारे बगैर घर सूना है, माँ को माफ कर देना। ज़ैनब तन्हा रह गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।